हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चैप्टर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें आपका जो बच्चों टॉपिक का नाम है आपका क्या है यहाँ पे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले के जो मैंने टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस किया, लाइक मैग्नेटिक मोमेंट, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई भी अगर ऐसा आपका कंपाउंड दिया हुआ है, लाइक कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो सबसे पहले जब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको कलर फाइंड नहीं करने आएगा, तब तक आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो बच्चों ये सब का एक बेस है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा तब तक किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आ गया तो बाकी का टॉपिक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है एलिमेंट्स लिखा है और उसके सामने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 and +1, हीलियम 0, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +4 and -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। बच्चों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन -1 से लेकर के +5 तक है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल -3 लिखा क्योंकि मुझे किसका रिक्वायरमेंट है, -3 का। फिर ऑक्सीजन का आपका -2 है। अब यहाँ पे देखो सोडियम आपका +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4 एंड -4। अब आपका यहाँ पे देखो फास्फोरस है -3 +5, -3 का मतलब PCl3 एंड +5 का मतलब PCl5। फिर आपका सल्फर क्या दिया है, -2 to +6। अब ये डिपेंड करता है कि सल्फर का कंपाउंड कैसा है, SO2 है, SF4 है, SF6 है। जैसा कंपाउंड आएगा वैसा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। फिर आपका क्लोरीन -1 एंड क्या लिखा है आपका +7, मतलब -1 है, फिर आपका +3 है, +5 है, +7 है, ठीक है। ऑर्गन का आपका 0, पोटेशियम +1 एंड कैल्शियम +2। तो ये आपका था बच्चों क्या, एलिमेंट्स एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ मैं आपको और आयंस का लिख रहा हूँ, वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आयंस ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे NO3, अच्छा यहाँ पे क्या दिया, NO3 -1, NO2 -1, एसीटेट -1, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, साइनाइड -1, कॉपर +1 +2, बेरियम +2। इसका ध्यान रखो बच्चों। अब एक काम करो, आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरा इसका, ठीक है, कि मैं आपको रब करके फिर और टेबल आपको देने वाला हूँ। H2O 0, NH3 0, CO 0, DMG -1, EN 0। EN का मतलब बच्चों इथाइलिन डाइअमाइड, एंड DMG का मतलब डाईमिथाइल ग्लैक्सेमेटो, इसका -1 है, EN 0, ठीक है बच्चों। ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या आपका यहाँ देखो, H2O न्यूट्रल है 0, अमोनिया न्यूट्रल है 0, CO न्यूट्रल है 0, 1, EN आपका यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइड, ये भी न्यूट्रल अगेंस्ट है तो 0, SCN -1, SCN थायोसाइनाइड -1, अमोनियम NH4 +1। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स है, H2O 0, NH3 0, CO 0, तीनों आपको न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। DMG आपका -1, इथाइलिन डाइअमाइड ये भी न्यूट्रल है तो 0, थायोसाइनाइड -1, अमोनियम +1। ये बच्चों क्या हो गया, आयंस एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक आपको लर्न नहीं करोगे तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको पूरा टेबल दिया था, सबसे पहले उस टेबल को 1-2 बार आप बैठ के आराम से लिख लो। एक बार आपने पूरा टेबल लिख लिया, लर्न कर लिया, तो आप बहुत आसान तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से यहाँ पे देखो, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। देखो क्या क्या आपका है, लाइक KMNO4
K2Cr2O7। क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट आपका देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा उसके नीचे ऐसा अंडरलाइन किया रहेगा। अब आपको फाइंड करना है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। तो फर्स्ट लेट Mn इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लेट Mn इक्वल टू x। क्या लिखा आपने, लेट Mn इक्वल टू x। अब आपको फाइंड करना है किसका, मैग्नीज का, उसको आपने x एज्यूम कर लिया। तो आप जानते हो टेबल मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, +1 है, मैंने आपको टेबल में दिया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1 प्लस इसको आप यहाँ पे क्या एज्यूम किए, x। ऑक्सीजन आपका 4 है और ऑक्सीजन का चार्ज आपका -2 है, ये मैंने आपको टेबल में लिख के दिया। तो चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 1 + 1 + x होल टू जा -8 इक्वल टू कितना हो गया आपका +7। इतना आसान तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लिए, 1 + x - 8 इक्वल टू 7। अब आपको कोई पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, +7। क्या बताओगे, +7। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, K2Cr2O7 की। लेट Cr इक्वल टू आपने क्या लिया, x। Cr इक्वल टू आपने क्या लिया, x। अब आपका पोटेशियम यहाँ पे 2 है, तो 2 और पोटेशियम का चार्ज यहाँ पे क्या है बच्चों, +1 है। क्या है आपका, +1। द चार्ज ऑफ पोटेशियम इज +1। तो आपने यहाँ पे +1 लिया और प्लस ध्यान रखो आपका क्रोमियम कितना है, 2 है, तो 2 × x प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है, 7 और इसका चार्ज क्या है, -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0। 7 2 जा कितना हो गया, 14। अब आपको क्या निकालना है, 2x। तो 2x इक्वल टू 14 - 2, 14 - 2 तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 12। x इक्वल टू कितना हो गया, +6। 12 भाई आपका 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये तो आपका नॉर्मल हर बुक में दिया हुआ है, इसको देख के आप बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हो। ट्रिक कैसा बच्चों, ध्यान से देखो। ट्रिक ऐसा है कि जिस भी एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, सपोज आपको मैग्नीज का फाइंड करना है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज के जो सामने का आइटम है, मैग्नीज के सामने वो हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। और मैग्नीज के जो पीछे वाला आइटम है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जिससे आपको मैग्नीज का निकालना है, ये आपका क्या हो गया, 4 2 जा 8 है, 4 2 जा। अब आपको पता है आपने पूरे टेबल में सबका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लर्न कर लिया, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सबका। अब आपको ये पता है क्या हो गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो बच्चों क्या करने का कि जो आगे वाला आपका एटम दिया ना, आगे वाला ऑक्सीजन, उसको पीछे वाले से माइनस कर देने का। अब आपका देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8 हो गया, 8 - 1 पोटेशियम का क्या है, +1 है, तो यहाँ पे 8 - 1 तो भी आपका +7 आ जाएगा। ध्यान रखने का, हमेशा कुछ करना नहीं है, बस आपको जो उसके फ्रंट का सामने का आइटम है उसको चाहे, आपका ऑक्सीजन 4 है तो 4 2 जा कितना हो गया, -8 आपका, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो 4 2 जा क्या हो गया, -8 और पोटेशियम +1 है, 8 से 1 को माइनस कर देने का, जो गेटिंग +7। इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत 1 सेकंड में आपको आ जाएगा। चलो अब इसका देखो, 7 2 जा कितना हो गया। अब आपको क्रोमियम का फाइंड करना है, क्रोमियम के सामने आपका ऑक्सीजन है, तो 7 2 जा कितना हो गया, 14। 7 2 जा कितना हो गया, 14। 14 - 2 किया आपने, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 आ गया, क्योंकि एक पोटेशियम का चार्ज +1 है तो 2 का क्या होगा, +2 होगा। अब आपने 14 - 2 कर दिया तो कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे Cr2 है तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, जो गेटिंग +6, आपका +6 आ जाएगा। तो ये भी एक आसान ट्रिक है, अगर आप चाहो तो किसी भी कंपाउंड का आप देख के ऐसा बिना सॉल्व किए बता सकते हो, अगर आपके पास ट्रिक्स है तो। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, V2O7 2 - K4FeCN6, इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका Fe का निकालना है और यहाँ पे आपका वैनेडियम का निकालना है। किसका निकालना है, वैनेडियम का। तो फर्स्ट बच्चों जिसका फाइंड आउट करना है, किसका, वैनेडियम का, तो लेट V इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x। तो यहाँ पे आपका 2x प्लस ऑक्सीजन आपका 7 है, 7 ऑक्सीजन का चार्ज -2 अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आएगा, चार्ज दिया हुआ है -2, तो 2x - 7 2 जा कितना हो गया, 14 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। x इक्वल टू क्या हो गया, +6 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया,
6, एकदम आसान तरीका फाइंड करने का है। वैसे भी आप फाइंड कर सकते। 7 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 14, 14 माइनस 2, चार्ज आपका दिया हुआ है। अब देखो 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 माइनस क्या किया आपने 2, तो कितना आ गया 12, और यहाँ पे आपका 12 को आप 2 से डिवाइड कर दो, यू गेटिंग +6। तो भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अब चलो यहाँ पे देखो आपका किसका निकालना है, एफ का निकालना है। तो लेट एफ इक्वल टू आपने क्या लिखा x। अब आपका पोटेशियम 4 है, तो 4 पोटेशियम का चार्ज +1 है, +1, और एफ का निकालना है, उसको आपने क्या एज्यूम किया x प्लस। अब आपका साइनाइड को यहाँ पे कितना है 6 है, और मैंने आपको साइनाइड का चार्ज -1 लिख के दिया है, -1 लिख के दिया है। तो यहाँ पे आपका 6 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपका 4 + x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 6 - 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, x इक्वल टू क्या हो गया +2। एकदम आसान तरीका है। और अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन है तो ट्रिक अप्लाई करो, -6 है +4 है, 6 से 4 को माइनस कर दो, यू गेटिंग +2। इतना आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके पहले क्या होगा प्लस होगा और उसके आगे माइनस होगा। तो माइनस वाले को सपोज देखो आपका -6 है, आपका +4 है, माइनस कर दो, आपका 6 - 4 यू गेटिंग +2, यू गेटिंग +2। एकदम आसान ट्रिक है। तो किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ये रूल्स के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा। कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे है ही नहीं। मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको लेता हूँ बच्चों। Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ है, MnO4 माइनस दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे CuSO4। चलो अब यहाँ पे सल्फर का निकालना है, यहाँ मैग्नीज का निकालना है, और यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है। आपके सामने यहाँ पे 3 कंपाउंड है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये आपका Cr इक्वल टू आपने क्या एज्यूम कर लिया x, तो 2x + 7 आपका ऑक्सीजन है और इसका चार्ज -2 है, इक्वल टू -2, 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों +6 आ गया। कितना आसान है। अब कैसे है ध्यान से देखो, 7 2 जा कितना हो गया 14, 7 2 जा 14, 14 - 2 कितना हो गया 12, 12 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, जो गेटिंग 6। एकदम आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ही नहीं है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आपका MnO4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है MnO4, तो आपने लिया यहाँ पे लेट मैग्नीज इक्वल टू आपने क्या एज्यूम कर लिया x, तो x प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है 4 - 2 इक्वल टू -1, चार्ज आपका -2 है, x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। ठीक है, 8 इधर आएगा तो 8 - 1 क्या हो जाएगा +7। वैसे भी आप देख लो 4 2 जा 8, 8 - 1 इक्वल टू +7 आ जाएगा। आप जिसका निकालना उसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 4 2 जा -8 होगा, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो 4 2 जा -8, 8 में से 1 को माइनस कर दो, यू गेटिंग +7। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो। तो लेट S इक्वल टू x, सल्फर को आपने x एज्यूम कर लिया, कॉपर का चार्ज यहाँ पे क्या है +2 है, फिर आपका प्लस x आपने सल्फर का एज्यूम किया, प्लस 4 2 जा 4 आपका ऑक्सीजन है और -2 उसका चार्ज है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 है, तो 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 - 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों +6। कुछ कंफ्यूजन है, 4 2 जा कितना होता है -8 हो गया, 8 में से आपका कॉपर का चार्ज कितना है +2, 8 में से 2 को कम कर देने का, जो गेटिंग +6। बहुत आसान तरीका, एकदम आसान तरीके से इसको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉपर का पूछ दिया तो पूरा होल सल्फेट का चार्ज क्या है -2 है, सल्फेट का चार्ज क्या है -2, तो कॉपर का क्या होगा +2 आएगा, क्या आएगा +2। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज। कोई भी अगर आपका ऐसा कंपाउंड्स आता है, मॉलिक्यूल्स आता है, तो उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये कुछ भी आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा था कि क्वेश्चन आता है बच्चों, सपोज देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी आपका क्वेश्चन देखो इसका, हाउ इट कैन रिलेट टू कलर एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब आपको एग्जाम्पल दिया है ऐसा MnCl2। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज का आपको कलर पूछ रहा है,
यहाँ पे मैग्नीज का आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो आप तीनों फाइंड आउट कर सकते हो। आपने इसको क्या एज्यूम कर लिया, x, लेट Mn इक्वल टू x, तो x प्लस क्लोरीन आपका 2 है, इसका चार्ज आपका -1 है, क्लोरीन का इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया +2। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप सीधा क्लोरीन -2 है तो मैग्नीज आपका +2 होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपका देखो बच्चों यहाँ पे Mn क्या है, +2 है, मैग्नीज आपका यहाँ पे क्या हो गया, +2 आ गया। +2 का मतलब ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3d5 4s2, कैंसिल कर दो। अब आपका नंबर आप अनपेयर्ड क्या हो गया 5, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, कलर्ड है। और आपका फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे पूछे मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, क्या पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट n इक्वल टू 5 है, तो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू रूट ऑफ n प्लस 2, तो 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2 bm, तो कितना हो गया बच्चों 35, कितना हो गया, रूट कितना हो गया 35, रूट 35, और इसका वैल्यू कितना है 5.9 bm, 5.9 bm। बच्चों, with the help of oxidation state you can find out the color of d block elements and you can find out the magnetic moment of d block elements। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा आपको क्या एक्सप्लेन किया कि हाउ यू कैन असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। बाद के भी लेक्चर में मैं आपको सेम टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ और कंपाउंड्स लूँगा जिसमें आपका बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, वो सब एक्सेप्शनल एग्जांपल लेकर भी मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा हमें बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकें। बाय।